मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं रामचरित्र रूपी मानसरोवर में गोता लगाने के लिए, जहाँ भगवान के चरित्र रूपी हंस वहाँ तैर रहे हैं। उनका सौंदर्य है, उनका नीर क्षीर विवेक है हंसों का, क्योंकि कहा जाता है कि हंस में वो गुण है कि यदि दूध में जल मिला दें तो वो केवल दूध पीता है, जल को त्याग देता है। रामचरितमानस भी गुणों का भंडार है और उसमें जो भी अवगुण हैं वो स्वयमेव त्याग दिए जाते हैं हंस की तरह से। प्रसंग चल रहा है, भगवान राम जटायु का उद्धार करके उसको अपनी गति दे करके उसको मोक्ष प्रदान करके और शबरी के आश्रम में आए हैं। शबरी वही भिलनी है जो एक पात्र है, बड़ा प्रसिद्ध है राम कथा में। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिए भाए। शबरी मतंग मुनि की शिष्या है और मतंग मुनि ने कभी कहा था कि तुम्हारे इसी आश्रम में राम आएंगे, तुम्हें उनकी सेवा का अवसर मिलेगा और तुम्हें उनके दर्शन होंगे। मतंग मुनि बहुत ज्ञानी भक्त दिव्य दृष्टि वाले संत थे। उनके आश्रम से 1 योजन दूर तक कोई हिंसक पशु, कोई हिंसक व्यक्ति आ नहीं सकता था। ये उनका प्रभाव था और उन्होंने योगाग्नि से अपने शरीर त्याग करके वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे। और जाते हुए शबरी को कह गए थे भगवान राम अवतार लेंगे और वो आएंगे, उनके दर्शन आपको होंगे। जब शबरी ने ये सुना राम आ रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कितने वर्षों से थी। उसके मार्ग में वो फूल बिछाती थी, प्रतिदिन कांटे चुनती थी, बुहारती थी मार्ग को, डूब गई थी राम के प्रेम में। बरसों तक प्रतिदिन ऐसा ही करती रही, उसके मार्ग में पुष्प बिछाती रही। राम आज आएंगे, राम अभी आएंगे। उस दिन नहीं आते तो अगले दिन फिर नए फूल बिछाती, लेके आती और ऐसे करते करते वर्षों बीत गए। लेकिन शबरी कभी थकी नहीं, कभी छकी नहीं। इतना विश्वास गुरु पर था कि गुरु ने कहा है कि राम आएंगे तो राम आएंगे। उनके स्वागत में लगी रही। और जब आज सुना शबरी देखी राम गृह आए, राम आ गए हैं मेरे आश्रम में, राम मेरे घर में आए हैं और मुनि ने जो कहा था वो हो रहा है, खड़ी खड़ी देखती रह गई राम और लक्ष्मण को। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर जयमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई। वो सौंदर्य देखा जिसके लिए नयन तरस रहे थे शबरी के। आँखें कमल जैसी हैं, बाहु विशाल हैं, जटाजूट सिर पर धारण किए हुए
श्याम गौर सुंदर दो भाई, एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है, लेकिन दोनों सुंदर हैं। सबरी परी चरण लपटाई, उनके चरणों में लिपट गई, दंडवत प्रणाम किया, जमीन पर पड़ गई शबरी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। एक बार ऊपर देखती है राम की छवि को, फिर चरणों में झुक जाती है, फिर देखती है राम की छवि को, फिर उनके चरणों में गिर जाती है। जैसे सुधी भूल गई हो, इतनी प्रेम में मगन हो गई, स्वयं का आभास ही ना रहा, कुछ नहीं पता, बस प्रेम ही मात्र रह गया। प्रेम मगन मुख वचन न आवा। एक स्थिति होती है जब शब्द पंगु हो जाते हैं, वाणी मूक हो जाती है। प्रेम आधिक्य हो तो शब्दों का महत्व नहीं, वाणी का महत्व नहीं रहता, केवल प्रेम रहता है। प्रेम मगन मुख आव न वचना। क्या बोले? प्रेम बोल ही नहीं सकता, बोलने की आवश्यकता नहीं है। यही स्थिति शबरी की होगी, यही स्थिति शबरी की होगी। और सादर जल ले चरण पखारी, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सादर जल लिया, उनके चरणों को धोया। ये चरण धोना हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है, क्योंकि कभी पैदल चलते थे, आज की तरह कारें, बसें, रेल वगैरह वगैरह नहीं थी। लोग कितनी यात्राओं का, कितने कोस तक पैदल चलते थे। पक्की सड़कें नहीं होती थी, धूल में पैर हो जाते थे। जब भी किसी के यहाँ कोई मेहमान अतिथि जाता था, उसके पहले चरण धोए जाते थे। ये एक स्वाभाविक परंपरा थी हमारी। दूसरे आदर भी था कि हम इस बहाने तुम्हारे चरणों में झुक रहे हैं। शबरी ने उनके चरण पखारे, चरण धोए, पुनि सुंदर आसन बैठारे। और फिर सुंदर आसन बिछाया, शबरी को बैठाया बड़े प्रेम के साथ। और फिर क्या किया? कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। फिर कंदमूल, जो भी वहाँ मिला कंदमूल लेकर के आई, जो बड़े रस भरे थे, राम को दिए। शबरी के बारे में बड़ा प्रसिद्ध है कि शबरी वहाँ से बेर ढूंढ करके लाई। अब कोई अंगूर और संतरे तो वन में थे नहीं, बेर झाड़ियों में लग जाते हैं वन में, तो बेर ही लेकर के आई और उनको राम को लक्ष्मण को दे रही है। और कहते हैं कि वो चख चख के दे रही है। मीठे हैं ये राम के लिए हैं, ये अभी खट्टा है ये नहीं है, ये सब इतने प्रेम से दे रही है। और राम खाते जा रहे हैं, राम खाते जा रहे हैं। लक्ष्मण को थोड़ा संकोच हुआ, राम को कोई संकोच नहीं, वो तो प्रेम के भूखे हैं। जब भी कोई प्रेम से देता है, राम कैसे मना कर दें भला। झूठे बेर दे रही है, राम खा रहे हैं। यही तो भक्ति और प्रेम की महत्ता है। कहते हैं जब भगवान कृष्ण दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। दुर्योधन ने कहा मेरे यहाँ भोजन करिए, उसने कहा नहीं आपके यहाँ नहीं, मैं विदुर के घर जाऊँगा। विदुर तो बिल्कुल साधारण व्यक्ति था, झोंपड़ी में रहता था। और विदुर के घर भगवान कृष्ण गए, साग विदुर, साग खाया, सब्जी खाई जो खेतों में मिलती है, साग विदुर घर खाए, उनका साग खाया, उनके चावल खाए। और फिर कह रहे हैं उनकी पत्नी ने केला दिया। कैसे दिया केला? छीला केला और छिलके भगवान कृष्ण को दे रहे हैं, और जो अंदर की गिरी है उसको फेंक रही है। उसको होश ही नहीं है, बस प्रेम मगन हो गई भगवान कृष्ण के। कुछ सूझ नहीं रहा है मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ जो भी मेरे पास है मैं क्या दे दूँ, कैसे दे दूँ, सब भूल गए। और भगवान कृष्ण उन छिलकों को ही खा रहे हैं। ये प्रेम है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए।
और विदुर के घर में आकर के उन्होंने साग खाया, केले के छिलके खाए, जो मिला, तंदुल मिला, जो भी खाए वो मिला, पकवानों की आवश्यकता नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जाननी हारा। राम तो केवल प्रेम के भूखे हैं। अरे जिसको जानना हो जान लो कि उसको किसी संपत्ति की, किसी दिखाव की आवश्यकता नहीं है। और शबरी वही तो कर रही है। शबरी को पता ही नहीं है कि इसको झूठा कहते हैं, बस उसको इतना पता है कि मेरे राम आए हैं, उनको मीठे बेर देने चाहिए, खट्टे नहीं। उनको इस बात का पता नहीं। रामकृष्ण परमहंस को कलकत्ता में मंदिर का पुरोहित बना दिया गया। रामकृष्ण परमहंस तो बहुत पहुँचे हुए भक्त थे। वो क्या करते, भोग लगाते, भोग बनता, अभी खीर बनी है, रामकृष्ण परमहंस पहले उसको चखते, उसके बाद भगवान का भोग लगाते। ये करते रहे। एक दिन किसी ने देख लिया, ये तो बड़ा गलत है, रामकृष्ण पहले खा लेते हैं और झूठा भगवान को देते हैं, ये तो बड़ा गलत है, कभी सुना नहीं ऐसा। ये कैसे हो सकता है? पहले भगवान को भोग लगता है तब और खाते हैं, वो तो प्रसाद रूप में खाते हैं। और उन्होंने आपत्ति की। परमहंस से पूछा समिति ने, जो मंदिर की समिति थी, ये तो हम क्या कर रहे हो, कैसे पुरोहित हो, कैसी पूजा करते हो भगवान की, झूठा खिलाते हो भगवान को, झूठे का भोग लगाते हो। रामकृष्ण ने कहा मैं चखता हूँ और वो भगवान को खिलाने के लायक है तो मैं उसको देता हूँ, और ये जिसको मुझे पसंद नहीं आता, मुझे स्वाद जिसका नहीं लगता, मैं भगवान को कैसे भोग लगा सकता हूँ। इसलिए मैं पहले चख लेता हूँ कि ये जो बनाया है भगवान के लिए, इनको खिलाने के लायक भी है कि नहीं है। आपकी मर्जी है, मुझे रखो ना रखो। कईयों ने विरोध किया, पर जो दूसरे कुछ थे भक्त, उन्होंने समझ लिया परमहंस तो भगवान के प्रेम में पूरे डूबे हुए हैं। और ये औपचारिकता है कि कौन पहले खाए, लेकिन पहले चख लूँ, फिर भगवान के लायक है कि नहीं, उसके बाद मैं दूँ। शबरी को होश ही नहीं है कि इसको झूठा भी कहा जाता है। नहीं, भगवान को मीठे बेर देने हैं, खट्टे नहीं देने, बस इतना भाव है। बाकी और कुछ वो औपचारिकताएं, वो और नैतिकताएं वो कुछ नहीं जानते, बस इतना जानती है। और इस नाते से भगवान को दे रही है खुश होकर के, और झुक गई। पानी जोरी आगे भरी ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, कि ही विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। चरणों में झुक गई, कुछ आया नहीं, बस ये कहने लगी कि ही विधि स्तुति करूँ तुम्हारी, मुझे तुम्हारी स्तुति करनी नहीं आती, मैं की ही विधि करूँ। ना मुझे मंत्रों का ज्ञान है, ना मुझे श्लोक का ज्ञान है, ना मुझे, मैं वेद जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। कि ही विधि स्तुति करूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारी स्तुति, तुम्हारी प्रार्थना, मैं तुम्हारी पूजा कैसे करूँ, मुझे कुछ आता ही नहीं। मैं तो जड़मती हूँ, मुझ में बुद्धि ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अधम हूँ बिल्कुल ही। यही तो भगवान भक्त का गुण है। भक्त का गुण यही है, सरेंडर कर दे, समर्पित कर दे, मुझे कुछ नहीं आता, बिल्कुल अहंकार शून्य। और जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने यही किया है, भगवान को समर्पित हो गए हैं, मुझे कुछ नहीं आता, कैसे प्रार्थना करूं। और सत्य ये है, कोई भी शब्द भगवान की प्रार्थना में कैसे समर्थ हो सकता है। शब्द हमारे बनाए हुए हैं, भगवान के नहीं। भाषा हमारी घड़ी हुई है, भगवान की नहीं। जरा सोच के देखो, हमारे शब्द सदा छोटे हैं भगवान के लिए। कितने ही शब्द हम घड़ लें, कितनी ही अच्छी भाषा हो, देव भाषा हो या कोई और भाषा हो, हम भगवान को क्या समर्पित कर सकते हैं, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं भगवान को। एक समय था पश्चिम में, जर्मनी वाले कहते थे जब युद्ध हुआ था कि जर्मनी की भाषा ही गॉड फादर समझते हैं। इंग्लैंड वाले कहते थे अंग्रेजी ही गॉड फादर समझते हैं, दूसरी भाषाएं समझते नहीं हैं। सब अपनी अपनी भाषा को बताते थे। और भगवान की स्थिति क्या है,
राम ही केवल प्रेम पियारा। राम तो केवल प्रेम के भूखे हैं, किसी भाषा के, किसी छंद के, किसी कविता के भूखे नहीं हैं। उनको क्या आवश्यकता है, बस प्रेम चाहिए। और शबरी में वो प्रेम भरा हुआ है। आगे वो कही विधि स्तुति करूँ तुम्हारी, कैसे तुम्हारी स्तुति करूँ। अपने आप को अधम से अधम कह रही है। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मैं मति मंद गंवारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, जान हुए एक भगति कर नाता। अब भगवान ने सांत्वना दी। अरे सुनो भामिनी, सुनो शबरी, ये जाति पाति, ये धन दौलत, ये कुर्सियाँ, ये नाम, ये प्रशंसा, ये मेरे लिए कुछ नहीं है। जानहु एक भगति कर नाता, मैं तो भक्ति का नाता जानता हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। केवल मात्र भगत है वो मेरा है, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। बड़ा स्पष्ट कह दिया भगवान ने उनको। जानहु एक भगति कर नाता। क्यों? भक्तिहीन नर सो हैं कैसे, बिनु जल वारिद देखिए जैसे। जिसके पास बाकी सब कुछ है लेकिन भक्ति नहीं है, चल भक्तिहीन, भक्ति रहित, मुझे ऐसा लगता है जैसे बिनु जल वारिद, बादल बिना जल के हो। बादल का मूल्य तब है जब उसमें जल हो, बरसात हो, बरस सकता हो। और सूखा बादल हो, किस काम का है, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। बिनु जल वारिद देखिए जैसे, जैसे बिना जल के बादल को देख ले, किसी काम का नहीं। भक्तिहीन मनुष्य मेरे लिए वैसा ही है, वो किसी काम का नहीं। और सुनो भामिनी, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। आज मैं तुम्हें नवधा भक्ति कहता हूँ, 9 प्रकार की भक्ति। नवधा भक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, केवल राम के चरित्र में नहीं, और भी कहीं आप देखेंगे तो नवधा भक्ति ही होती है। वो नवधा भक्ति शबरी को कह रहे हैं राम। राम ने ये नहीं सोचा कि भक्ति इतनी ऊंची है, क्या शबरी समझेगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि शबरी ही समझ सकती है, ज्ञानी नहीं समझ सकते। क्योंकि वो प्रेम में है, प्रेम में डूबी हुई है, और प्रेम ही तो भक्ति है। भक्ति प्रेम का परिष्कृत रूप है, इसलिए वो उन्हीं को समझा सकते हैं, किसी ज्ञानी को नहीं। भक्ति की बात किसके सामने करेंगे, इसलिए करें नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धरु मन माही। सावधान होकर के सुनो। नवधा भक्ति बड़ी प्रसिद्ध है रामचरितमानस में। हम उसको थोड़ा संक्षेप में ही चर्चा करेंगे, लंबा तो कितना ही खींच लेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम ने बताया, पहली भक्ति है संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का साथ हो, साधुओं का साथ हो। संत वो है, थोड़ा समझ लेंगे, साधु का अर्थ है जो अभी अध्यात्म की पंक्ति में, अध्यात्म की मार्ग पर चल रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, वो साधु है, प्रयास कर रहा है। संत है अंत, जिसका जो पहुंच चुका है मंजिल पर, उसे संत कहते हैं। उसके पास मौन बैठना ही काफ़ी है, उसका साथ ही काफ़ी है, उसको सत्संग कहते हैं, सत्य का संग। जिसने सत्य को जान लिया है वो संत है। जो पहचान गया सत्य क्या है, भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, सृष्टि क्या है, सत्य क्या है, वो पहचान गया है। तो उसने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है कि संतों का साथ हो, और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथाओं में, मेरे चरित्र में जिसकी रति हो, प्रेम हो, वो दूसरी भक्ति है। और स्वाभाविक है, यदि आप सत्संग नहीं करेंगे तो राम की कथा कहाँ से सुनेंगे। राम का चरित्र जो वैराग्य से, कर्तव्य से, भक्ति से, ज्ञान से, सब तरह से भरपूर है, तो कैसे सुन पाएंगे। पहला तो यही है कि आप संतों का साथ करो। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग,
मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग, बिनु सत्संग न हरि कथा कहाँ से सुनोगे, बिना सत्संग की हरि कथा नहीं सुनी जाती। उसके बिना मोह भागता नहीं, और मोह गए बिना भगवान के चरणों में प्रेम होता नहीं। एक प्रतिक्रिया है, एक सीढ़ी है, ज़रूरी बात। इसलिए यहीं से प्रारंभ किया है कि पहले जो है यहीं से प्रारंभ करो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी मेरी कथा सुने, स्वाभाविक है। और नहीं सुनेंगे, यही बार बार जहाँ रामचरितमानस में आया है वो इसी बात की बात कही है। जब राम महर्षि वाल्मीकि आश्रम में गए, ये कहा हमें कुछ दिन रुकना है। कहाँ रुकें? 14 घर बताए, 14 भवन बताए थे वाल्मीकि ने। और पहला घर क्या बताया था? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, बसहु नाथ तिनके ग्रह रूरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना लिया है। कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, और तुम्हारी सारी जो कथाएं हैं राम, वो सरिताएं हैं, नदियां हैं जो बार बार समुद्र में आके गिरती है। समुद्र कभी नहीं कहता बस मैं भर गया हूँ। ऐसे ही व्यक्ति कभी नहीं कहता कि बस मैं छिक लिया हूँ और कथा क्या सुननी है। भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, पूरे नहीं होते कभी, वो चकते ही नहीं। वही या कह रहे हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी मेरे कथा प्रसंगों में जिसका प्रेम हो, ये दूसरी भक्ति। और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तज गान। गुरु के चरणों में गुरु की चरण रज लें, उनकी सेवा करें, ये तीसरी भक्ति है। गुरु वो है जिसने वो मार्ग देखा है, जो मंजिल पर पहुंच चुका है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, जो सत्य को पा चुका है। वही गुरु जिसने वो मार्ग देखा है, वो आपको उस मार्ग पर चला सकता है। ऐसे ही गुरु को गुरु कहते हैं। केवल कुछ रट्टा फिकेशन मारने से इधर उधर बड़े लोग विद्वान आजकल फिर रहे हैं और विद्वता की बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वो लोग उनके पैरों में झुकते हैं। विद्वान संत नहीं होता, इसको विद्वान गुरु नहीं होता। गुरु बिल्कुल अनपढ़ हो सकता है, लेकिन वो सत्य को जान चुका है, वो उस मार्ग पे चल चुका है जहाँ कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या साधन है, कौन कौन से मार्ग, क्या क्या करना है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो गुरु जान चुका है। उसको गुरु कहते हैं। इसमें किसी अक्षर ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है। कबीर तो बिल्कुल अनपढ़ थे, रैदास तो बिल्कुल अनपढ़ थे, नानक तो बिल्कुल अनपढ़ थे। इनसे बड़ा गुरु कौन होगा भला, जिन्होंने मार्ग दिखाया सैकड़ों आदमियों को, साधकों को, और वहाँ तक अपने लक्ष्य तक पहुँचाया, तो उसको गुरु कहते हैं। यहाँ गोस्वामी जी के आराम क्या कह रहे हैं? गुरुपद पंकज सेवा, उनकी सेवा में निपट जाओ। बस गुरु सब कुछ अपने आप दे देगा। आप उनको समर्पित कर दो, गुरु को समर्पित कर दो, गुरु आपको सब कुछ दे देगा, और ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुण, चौथी भक्ति क्या है? मेरे गुणों का गायन करो। मम गुण करहि कपट तज गान, बिना कपट के, कोई कपट ना हो, दिखावा ना हो, मेरे गुणों का गान करो, मेरे गुण गाओ। ये है, क्योंकि मुझे कपट अच्छा नहीं लगता। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल और छिद्र भाता नहीं, भगवान राम ने कहा है। इसलिए यहाँ भी वही बात बार बार दोहरा रहे हैं, कपट तजहि ही कपट, कपट छोड़ करके जो मेरे गीत गाता है वो चौथी भक्ति है। मंत्र जाप दृढ़ निज करहु विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे मंत्र का जाप करता है, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जो नित्य जाप करता है, जो राम राम करता है,
मेरे ऊपर उसका दृढ़ विश्वास है, पक्का विश्वास है कि भगवान है और वही मेरे प्रभु हैं। और ये पांचवी भक्ति क्या है? पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, जो मेरा भजन गाता है, कपट छल त्याग करके जो मेरा भजन गाता है, मेरे भजन में गोता लगाता है, लीन रहता है, तल्लीन हो जाता है। ये पांचवी भक्ति बताई भगवान ने। मुझसे कुछ दिन पहले एक मित्र ने प्रश्न किया था कि क्या प्रार्थना और भजन में कोई अंतर है? हम प्रार्थना मौन होकर के भी कर सकते हैं, करते ही हैं रोज़। क्या प्रार्थना और भजन में कोई अंतर है? यहाँ भजन पर जोर दिया गया है। राम ने कहा है पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मेरा भजन करे, मुझे भजे। और उसने कहा कि प्रार्थना और भजन में अंतर है या एक ही है? मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। प्रार्थना बीज है, भजन वृक्ष है। प्रार्थना अप्रकट है, भजन प्रकट है। भजन नाचती हुई प्रार्थना है, भजन नाचती हुई प्रार्थना है, गाती हुई प्रार्थना है। भजन प्रार्थना की अभिव्यक्ति है। प्रार्थना मौन है, भजन मुखर है। और जो इस तथ्य को जानते हैं वो भजन करते हैं, नाचते हैं। मीरा इस तथ्य को जान गई थी, इसलिए नाचती थी, भजन गाती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, रोती थी हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। गाती फिरती थी वृंदावन की गलियों में, मौन प्रार्थना नहीं की मीरा ने, गाती फिरती थी। पागल हो गई थी राजघराने की। चैतन्य महाप्रभु का नाम सबने सुना है। बंगाल के वेदांत के विद्वान थे, पंडित थे पूरे, बड़े तार्किक थे, बहुत तर्क वितर्क करते थे, बंगाल में प्रसिद्ध थे। और खूब तर्क वितर्क किया, खूब अध्ययन किया, वेदांत वेदों का सब पता था। लेकिन सब करने के बाद भी उनको रस नहीं मिला, वो आनंद नहीं मिला जिसके वो भूखे थे। और एक दिन सारे वेदांत, वेद और ज्ञान शास्त्र थे, वो शास्त्र उठा करके कुएं में फेंक दिए, नहीं चाहिए। और खड़ताल लेकर के हड़ताल, और वो गलियों में जा कर के नाचने लगे, गाने लगे जोर जोर से, मीरा की तरह गलियों में फिरने लगे, खूब नाचे, खूब गाया। इसके कारण से चैतन्य महाप्रभु प्रसिद्ध हैं। ज्ञान और विद्वता के कारण आज तक उनका नाम कभी नहीं हुआ। लेकिन जो ही गलियों में भजन गाने लगे, चैतन्य से महाप्रभु हो गए। कितना बड़ा नाम दे दिया समाज ने उनको। चैतन्य महाप्रभु गाने लगे, मीरा की तरह से खड़ताल बजाने लगे। अब उनको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ये है प्रेम, ये है भक्ति। और यही बात राम कह रहे हैं, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मेरा भजन गाया जाए। भजन अभिव्यक्ति है, प्रार्थना मौन है। जो बुद्ध महावीर में स्थिर हो गया है वो मीरा और चैतन्य में नाच उठा है। जब अंदर रुकता नहीं अभिव्यक्ति तो नाच उठता है, अभिव्यक्त होता है, संभाले नहीं संभलता। प्रार्थना धन्यवाद है प्रभु का। और वो कहता है कि आपने बहुत दिया प्रभु, आपने बहुत दिया। भजन अहोभाव है। वो कहता है मैं तो इसका पात्र भी नहीं था, तुमने बहुत ज़्यादा दे दिया, ज़रूर से ज़्यादा दे दिया। और इतना दे दिया कि मैं उसको संभाले नहीं संभलता, इसलिए वो बांटता है। वो नाच करके बांटता है, वो गा करके बांटता है, वो गली गली में नाचता है। वो पागल की तरह हो जाता है, बांट रहा है अपने आप सबको। ये अहोभाव है, ये भजन है, इतना फर्क है। इसलिए
भजन का प्रभाव अपना है। राम यही कह रहे हैं, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा। छठी जो भक्ति है वो दम, अपनी इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को वश में करना। विरति बहु कर्मा, हम जो चारों तरफ हाथ पैर मारते रहते हैं, कितने कर्मों में ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, उससे विरक्ति चाहिए। विरति बहु कर्मा, अनेक कर्मों में ना उलझें, जितना आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान के लिए उतना करें, फिर भगवान का भजन करें। ये राम समझा रहे हैं। निरंतर सज्जन धर्मा, जो सज्जनों का धर्म है, जो उनका आचरण है, हम उसी के अनुसार उन्हें पूजें। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवां है सारे संसार में समान रूप से मुझे देखें, यानी सब जगह मैं ही व्याप्त हूँ। और भगवान किसी सातवें आसमान पर नहीं बैठा है, किसी स्वर्ग में नहीं बैठा है। इसको थोड़ा समझ लेंगे। भगवान प्रकृति में ही समाया हुआ है। जो दिखाई देता है वो भगवान ही है, उसी में उसने अपने आप को विलय कर लिया भगवान ने। इसलिए वो कह रहे, जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक मैं हूँ, मुझे समान रूप में देखें। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्याप्त है अपनी प्रकृति में, इस सृष्टि में ही व्याप्त है। प्रभु व्यापक सर्वत्र, सब जगह व्याप्त है और समान रूप में व्याप्त है। समाना ये नहीं कि मंदिर में या गिरजा घर में या कि मस्जिद में ज़्यादा है और घर में कम है या और कहीं कम है, जंगल में। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप में व्याप्त है। यही राम कह रहे हैं यहाँ पर। राम कह रहे हैं, सातव सम मोहि मैं जग देखा, सारा संसार को मेरे में देखे। राम सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगह सीता राम का प्रसार है और कोई हो ही नहीं सकता भगवान के सिवा। और कौन हो सकता है संसार में, बता। मोरे संत अधिक करी लेखा, और मेरे से भी ज़्यादा संत को समझें। संत की बड़ी महिमा गाई है, क्योंकि संत के बिना भगवान मिलते नहीं हैं। बड़ी सीधी सी बात है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। संत के पास एक बार चले जाएं। संत पारस का पत्थर है, जो लोहे के स्पर्श करता है तो सोना बना देता है। सठ सुधरई, सत्संगति पाई, उनके पास जाते ही सुधर जाते हैं। सठ माने दुष्ट, दुष्ट भी सुधर जाते हैं। पारस पत्थर का स्पर्श करते ही सोना बन जाते हैं, वो भी संत बन जाते हैं। इसलिए संत की महिमा बहुत कही गई है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। और आठवां क्या है? जथा लाभ संतोषा, जो भगवान ने दे दिया उसमें संतोष है। कुछ अधिक की आकांक्षा नहीं, अधिक की इच्छा नहीं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, कुछ अधिक नहीं। जथा लाभ संतोषा, जो भी मिला उसमें संतोष है और उस संतोष में सुख है। बिना संतोष के किसी व्यक्ति को आज तक सुख नहीं मिला, इस बात को समझ ले। संतोष में ही सुख है, आपाधापी में कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए जथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देखहीं पर दोषा, स्वप्न में भी किसी दूसरे का दोष जो नहीं देखते। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई। जो ही मैं बुरा देखने के लिए चला, मुझसे बुरा न कोई। संत कहते हैं मुझसे बुरा कोई नहीं है, मैं ही तो सबसे बुरा हूँ। और किसको देखने चला हूँ मैं, और मेरे से बुरा कौन है? कौन नहीं हो सकता। अपना मन खोजो, अपनी बुराइयां देखो। जितना ध्यान दूसरे की बुराइयां देखने में हम लगाते हैं, उतनी खोज हम अपने भीतर जा करके करें कि मुझ में क्या बुराई है, और उसको एक एक करके निकाल दें। जैसे बहुत गोस्वामी जी ने कहा है, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजहि मोह मद माना। किसान खेती को नुलाते हैं और क्या करते हैं, खरपतवार निकाल देते हैं उसमें से, ताकि खेती रह जाए असली।
कृषि निरावही चतुर किसान का यही काम है, और खरपतवार निकाल देते हैं। ऐसे ही संत अपने भीतर जो खरपतवार है, जो अवगुण हो, उसको देख देख के खोज करके एक एक को निकालते रहते हैं। ये संत का लक्षण है। राम यही कह रहे हैं, स्वप्न में भी हम किसी के दोष ना देखें और ये सोचें मुझसे बुरा और कौन हो सकता है। स्वयं को खोजें और उसमें से एक एक बुराई कर करके हम निकाल दें। नवम सरल सब सल छन ही ना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। और नवमी भक्ति, नवधा भक्ति है, अंतिम भक्ति क्या बताई। नवम सरल सब सन छल ही ना, सबके साथ छल रहित व्यवहार हो। ये सरल हो जाए व्यक्ति। आज के व्यक्ति के लिए कहा जाता है सरलता चली गई है, सरलता मिट गई है जीवन से। जैसा हूँ वैसा, ये सरलता है। जैसा हूँ वैसा हूँ, ये सरलता है। लेकिन आज के व्यक्ति मुखौटे पहनता है, सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ। किससे मिलने जाना है, कौन मिलने आ रहा है, हमारा मुखौटा बदल जाएगा। पल पल मुखौटे बदलते हैं, बहुत जाने कितने बनते हैं। दिखावा करते हैं बहुत ज़्यादा, पर जैसा हूँ वैसा नहीं हूँ। राम कह रहे हैं सरल, जैसा है वैसा हो जा, बिल्कुल सरल चित्त हो जा, बिल्कुल सरल हो जा, ये कह रहे हैं राम। चलो वो ही मुझे अच्छा लगता है। नवम सरल सब सन छलहीना, बिल्कुल सरल हो जाओ, सबके साथ छलहीन, कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई शोबाजी नहीं, कुछ नहीं। चलो सरलता मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मम भरोसे ही है, मेरे प्रति भरोसा हो सबसे ज़्यादा। ये बड़ा स्पष्ट कहे राम इस बात में। नवविधा भक्ति उनको बताई उन्होंने। नव महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष से चराचर सोई। अरे सारी 9 भक्तियों में से यदि एक भी किसी के पालन करता है, कोई भी 9 में से, तो वो मुझे पसंद है। कोई भी हो, चाहे जीव चराचर जड़ चेतन कोई भी हो, कहना वो मुझे पसंद है। एक का तो पालन करें, क्योंकि एक से यदि प्रारंभ हो जाता वो 9 तक पहुंच जाता है। एक को तो प्रारंभ करें। ये शबरी को, जो अपने आप को बहुत अधम थे, अधम अथम अतिन, अधम से अधम समझ रही थी, भगवान ने उसको ज्ञान दे करके बहुत ऊंचा उठा दिया। और इससे भी फिर बात कह दी, सारी 9 भक्तियों का फल क्या है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे ये सारी भक्तियों का फल क्या है। मम दर्शन फल परम अनूपा, मेरे यदि दर्शन हो जाए उसका फल परम है, अनुपम है, उसके कोई उपमा नहीं है। मम दर्शन फल परम अनूपा, परम अनुपम उसका है। और उसमें क्या कहता है, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप में आ जाता है, स्वयं को पहचान लेता, मैं कौन हूँ। ये इंद्रियां जो बाहर भाग रही हैं वो अपने भीतर चली जाती हैं। मैं अपने हृदय में बैठा हूँ, मैं भीतर हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपना जो स्वरूप है, अब तक हम इंद्रियों के बस में हैं, मन के बस में हैं, संसार के बस में हैं। राम कह रहे हैं मेरे दर्शन हुए और वो अपने स्वरूप को पहचान लेता है। ये मेरे दर्शनों का फल है। और शबरी आज तुम्हें तो मेरे दर्शन मिल गए हैं, तुम्हें तो किसी की आवश्यकता नहीं है, और क्या चाहिए बताइए। ये बड़ा राम उनको स्पष्ट कह रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने पूछा था, अब बताओ जरा, जनक सुता कह सुदेभा मनि, जानहु कहूँ कुछ जान की जो खो गई है, सीता खो गई, उसके बारे में कुछ जानती हो तो बताओ। शबरी ने क्या कहा, पंपा सरहि जाओ रघुराई, तह मिलई सुग्रीव मिताई। पंपासुर में जाइए, वहाँ पर सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और वो सब भांति आपकी सहायता करेंगे, बता देंगे सीता कहाँ है। केवल बताएंगे नहीं, उनके पास बहुत बड़ी सेना है, वो आपकी सब तरह से, सो सब कहीं ही देव रघुबीरा, सब तरह से आपकी सहायता करेंगे वो। और इस प्रकार से मार्गदर्शन किया शबरी ने राम का कि तुम पंपासर चले जाओ, वहाँ पर सुग्रीव मिलेगा। कैसे पता शबरी को?
भक्तों को सब कुछ पता होता है, भगवान की कृपा होती है उन पर। इसलिए शबरी भी मार्गदर्शन करती है राम का कि मैं तो नहीं जानती, पर तुम पंपासुर चले जाओ, मैं बता भी दूंगी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, जो सुग्रीव कर देगा। इसलिए राम तुम पंपासुर जाओ, वहाँ पर तुम्हें सुग्रीव से मित्रता होगी, वो तुम्हारी सब तरह से सहायता करेंगे। और इस प्रकार से शबरी कह करके वो तो अपने शरीर त्याग दिया भगवान के चरणों में, उन्होंने अंत कर लिया। जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी राम के दर्शन हो जाएं, वो फल उनको मिल गया है। सभी को मिलता है जो राम के प्रति समर्पित हो जाते हैं। शबरी को भी मिला, वो तो परम भक्त हैं। आज इतना ही। जय श्री राम।